हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक। स्वागत स्वागत यानी स्मृति से श्री अरुण डोमाजी वर्गट। कल हमने बुद्ध यानी धम्मा सब टॉपिक उनका चाइल्डहुड एंड एजुकेशन पढ़ा था कि उनका चाइल्डहुड और एजुकेशन किस टाइप की रही थी। आज हम उनका अर्ली ट्रेड्स यानी शुरुआत से ही उनका जो दृढ़ता था, शील गुण था, अच्छा जो उनका शील गुण था। तो शील गुण यहाँ पे शब्द आया है तो मुझको एक गाना याद आ चुका है। शीलवान भारी गुणवान, विद्यापति जैसा धनवान। शीलवान भारी गुणवान, विद्यापति जैसा धनवान। नटली या सोन्यान, तो संसार भीमाचा रमान। शीलवान भी होना, गुणवान भी होना, विद्यापति जैसा धनवान होना। पैसों से या सोना चांदी ऐसी पहनने से धनवान नहीं होता कोई, दिमाग से धनवान होना चाहिए। विद्यापीठ, विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सल नॉलेज। जिस यूनिवर्सिटी में जगों का ज्ञान होता है वैसी धनवान चाहिए। फिर नटली या सोन्यानं, तो संसार भीमाचा रमान। ऐसी बात है, हमें अच्छाई के साथ ही चलना चाहिए। और बहुत से लोग देख रहे हूं ना मैं, मतलब जो कीर्तन वगैरह करते थे, वो ज्यादातर बातें बुद्धान धम्मा से ही टेक ऑफ ली गई है। फिर वो किसी भी इसमें चले जाइए आप, अगर मैं भरोसा नहीं होगा तो आप कंपैरिजन कर लीजिए। बीसी 563, फिर कौन सा धर्म, कौन सा युग किस समय आया, ऐसी वगैरह कंपैरिजन करिए, फिर अपने आप को तोलिए। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि जो इतनी बड़ी हमें यूनिवर्सल नॉलेज दी, अच्छी जिंदगी दी। जय भीम का नाम जितना भी लिया जाए उतना कम ही है। जय भीम यानी द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ लद्दाख रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जय भीम यानी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जय भीम यानी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटोरीज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ पंजाब 1960। एनसीटी दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटोरी यूनियन टेरिटोरीज एक्ट 1991। अंडमान एंड निकोबार island, जे भीम यानी अंडमान एंड निकोबार island यूनियन टेरिटोरीज एक्ट 1973। लक्षद्वीप island यूनियन टेरिटोरीज लक्षद्वीप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1973। दमन दीव, जे भीम यानी दमन दीव एंड नगर हवेली 1987। गोवा, दमन एंड दीव मर्जर यूनियन टेरिटोरीज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020। जे भीम यानी पुदुचेरी, उनमें केरला, माहे, यमन और इंडिया फ्रांस की जो रिलेशंस थी उनसे बनी। पुदुचेरी यूनियन टेरिटोरीज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1963। और कुछ रही यूनियन टेरिटोरीज? नहीं रही शायद, मैंने आपको आज भी बता दी। और कुछ यूनियन टेरिटोरीज रिमेनिंग है, नहीं है शायद। तो ऐसी हम जय भीम यानी देश है, नॉलेज है, जिसे हम यूनिवर्सल नॉलेज कहते हैं। स्टेट भी है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी है, हम उसको कभी कभार बता देंगे। आइए अभी हम बिलोंग्स टू होते हैं अर्ली ट्रेस की बुद्ध धर्म का, बुद्ध एंड
जो भगवान बुद्ध थे उनका मतलब उनका शुरुआत से ही अच्छा शीलवान होना, दृढ़ता के साथ संकल्प लेना। वेन एवर, जब कभी भी, ही वेन, वो चले जा चुके थे और वो जाना भी चाहते थे, टू हिज फादर्स फार्म, उनके पिताजी के फार्म में, खेती में, एंड फाउंड नो वर्क ही, और वो काम नहीं करना चाहते थे, काम नहीं करते थे खेती का। ही प्रिपेयर्ड, और वो पहले से ही प्रिपेयर होके आते थे, और टू एक शांत प्लेस, और वो एक शांत प्लेस ढूंढते थे, एंड प्रैक्टिसाइज मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन करते थे। किसके लिए? ज्ञान के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपका छोटा बच्चा है, बच्ची है, तो उनको मेडिटेशन करना सिखाए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या इसी शांत बैठ के अकेले में नाक से सांस ले, नाक से सांस छोड़े, तो मतलब वो इसे कंटिन्यूस उसकी जब बढ़ेंगी, मतलब ध्यान करने की, मेडिटेशन की, तो वो अपने आप में ही अच्छा बुद्धिमान बनने की तर्क की ओर जा सकता है। पर वो उनमें ऐसी भावी गुण होना, नहीं तो कितना भी 1-1.5 घंटा बैठेगा और उसकी चाहती नहीं होंगी, तो फिर उसको कुछ अर्थ नहीं रहता है। यही टेक्निक सब लोगों ने अपनाई है, सब लोगों को नहीं कह सकते हैं, पर जो पता है उनको कि मेडिटेशन करने से ऐसी ऐसी फायदा होता है, वो लोग, और उन्होंने अपने हित के लिए बताते, पर ये नहीं बताते हमने बुद्ध यानी धम्मा से लिया। बहुत से लेक्चर देखे, सब अपनी फायदे के लिए ही सोचते हैं, पर उनको शायद अच्छा नहीं लगता होगा कि मैंने ये चीज यहाँ से ली। जो यही फार्म्स की बात कहूँ तो राज्य के लिए निहित है। खेती की बात, फार्म लॉज, उत्तर प्रदेश की ओर क्षेत्रीय लोग आंदोलन कर रहे हैं। चीला बॉर्डर और कौन से बॉर्डर है, बॉर्डर को पैकअप कर लिया है। यही बुद्धानी धम्मा में फार्मर्स संविधान में भी इंक्लूड है। आर्टिकल 246 स्टेट लिस्ट में सब पावर राज्य को दी गई थी, उस समय भी और अभी भी। राज्य सर्वोच्च है, और जो राज्य है वो काउंसिल शेड्यूल 4 द काउंसिल ऑफ स्टेट की तरफ से सीटें भरी जाएंगी राज्यसभा में। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल इन स्टेट, वाइल, जबकि एवरीथिंग फॉर द कल्टीवेशन, और एवरीथिंग फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द माइंड, और सबके लिए यही था कि कल्टीवेशन ऑफ खेती करे। उनके दिमाग में यही था, जो उनके फ्रेंड के साथ गए थे, वाज प्रोवाइडेड, प्रदान की जाएंगी। हिज एजुकेशन इन द मिलिट्री साइंस, और उनका जो एजुकेशन था वो सैनिक ज्ञान का था। बेफिटिंग अ क्षत्रिय वाज नॉट नेग्लेक्टेड, बेफिटिंग है, बेवकूफ है, बुड़बक है, किस लिए? अक्षत्रिय वॉज नॉट नेग्लेक्टेड, ये ऐसी क्षत्रियों का सम्मान नहीं होता। मिलिट्री साइंस, जो कोई किसी की हत्या कर दे, खून कर दे, बलि कर दे किसी मासूम जानवर की, एक क्षत्रिय के लिए नेग्लेक्टेड है, सम्मान होने की बात नहीं है। जिसे पहले से ही हम जान चुके हैं कि जो वर्ण रहते थे, जैसी मुझे भी सुना है, सबसे ऊपर ब्राह्मण रहता था, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ये ऐसी परत होती थी। क्या ये सही परत है या नहीं है? जैसी मैं खेती करता हूं तो मैं खेती ही करूं, खेती में ही राब राब करूं, ये ऐसी प्रथाएं होती थी। क्या सही प्रथा है? आप ही चुन लो। क्यों मैं अफसर ना बनूं, क्यों मैं अच्छी शिक्षा ग्रहण ना करूं, कि खेती में ही रहूं? क्यों ना मैं देश का एक अच्छा एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं?
कभी कभार जो वर्ण व्यवस्था है उनने भी खेती करनी चाहिए। किसी को ये बात ही सच लगती है, किसी को लगता है कि ये शूद्रास है, इसके ऊपर हम है तो हम सर्वोच्च हो गए। अरे भाई, तुम्हारे भी ऊपर है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। इसलिए मैं ये बात बतौर तौर पे कहता हूं कि संविधान सर्वोच्च है, फिर वो कोई भी रहे, तो सब